नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि कैसे चीन का मुकाबला करने के लिए कैसे रूस और भारत एकजुट हो रहे हैं। जिनपिंग को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने मोदी को फिर से चुनाव में क्यों जितवाया। रूस के लिए चीन से ज्यादा भारत क्यों जरूरी बनते जा रहा है। भारत और रूस के बीच साइन हुए डील से चीन और अमेरिका सदमे में क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। कारगिल के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कैसे बॉर्डर पर धमाका किया, आप सभी उसकी तस्वीर देख सकते हैं। मोदी के इस धमाके से केवल बॉर्डर पर दुनिया का सबसे ऊंचे टनल का निर्माण नहीं होगा, बल्कि बीजिंग में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इसके पहले पीएम मोदी ने रूस जाकर भी एक धमाका किया था और अब तो वे यूक्रेन जाकर सबसे बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों में जश्न का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि मोदी युद्ध रोक देंगे। उसके बाद दोनों तरफ से लाखों सैनिकों की मौत नहीं होगी। जियोपॉलिटिक्स में मोदी और जयशंकर मिलकर वह करने जा रहे हैं जो आज तक कोई न कर सका। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और रूस के साथ बढ़ते सहयोग और व्यापार के वादों ने पूरी दुनिया में भारत की अहमियत को साफ दिखाया है। आज रूस भले ही पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया हो, लेकिन उसने कारगिल से लेकर 1971 युद्ध में भारत की खुलकर मदद की है। इसी कारण आज पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर मोदी ने रूस यात्रा की और रूस के साथ अपने सहयोग और व्यापार को आगे बढ़ाया। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार और सहयोग सिर्फ रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ही नहीं, जिन्होंने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि चीन के साथ संतुलन और पश्चिमी देशों के लिए भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। मोदी जानते हैं कि भारत की इस अनोखी ताकत का किस तरह इस्तेमाल करना है। इतिहास में कई बार चीन ने रूस को धोखा दिया है, उसके बावजूद भी आज रूस चीन के सामने घुटने टेक चुका है, क्योंकि वह अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी पुतिन से गले मिले, ठीक वैसे ही रूस में खुशियों की बारिश होने लगी और उन्हें एहसास हो गया कि इस कठिन परिस्थिति में भारत ही उनके साथ है, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना भारत के खिलाफ हो जाए। मोदी ने पुतिन को खुलेआम गले लगाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया, जिसका फायदा भारत को आने वाले कई दशकों तक मिलेगा। पुतिन को गले लगाकर मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया कि तुम रूस को अकेला मत समझना, क्योंकि रूस को अकेला समझकर चीन उसका शोषण करने को आतुर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने मोदी को अपना सर्वोच्च माला पहनाकर चीन को बता दिया कि हमारे लिए भारत भी बेहद महत्वपूर्ण देश है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी से मिलकर पुतिन खुद को चीन से आजाद महसूस कर रहे थे। इस वक्त चीनी कंपनियों ने रूस में ठीक वैसे ही धावा बोला है जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था। यह सब नजारा देखते हुए भी पुतिन चीन के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब भारत के साथ रूस ने अपने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, ताकि रूस के भीतर ही चीन को काउंटर किया जा सके। रूस में चीन के नापाक मंसूबों को भारत कैसे नाकामयाब कर रहा है, इसके बारे में आगे जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। भारत रूस समझौतों के परिणाम बहुत बड़े हैं। यह सीधे तौर पर चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और रूस की रणनीतिक स्वतंत्रता पर असर डालते हैं। आज भी चीन रूस समेत सेंट्रल एशिया के कई इलाकों को अपना हिस्सा मानता है और समय मिलते ही वह इन इलाकों पर कब्जा जरूर करेगा। इस कारण भी पुतिन चीन से डरे हुए हैं। ऐसे समय पर मोदी का साथ पाकर पुतिन की मुस्कान पूरे रूस को ठंडक प्रदान कर रही थी। भारत और रूस जितना करीब आएंगे, इससे भारत को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में भारत रूस को बीजिंग से दूर करने में सफल हो सकता है और यह कुछ ऐसा है जो मॉस्को भी चाहता है। जियोपॉलिटिक्स का सिंपल मैथ भी यही कहता है कि कोई भी देश किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका शोषण होना निश्चित है। इसके अलावा रूस भारत के रिश्ते से पश्चिमी सहयोगियों से भी भारत को कोई खास चुनौती मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब पश्चिमी देशों की कंपनियां काफी हद तक रूसी मार्केट से बाहर जा चुकी है। रूस और भारत के रिश्तों को पश्चिमी देश दो तरीके से देखते हैं। उनका पहला नजरिया यह होता है कि भारत रूस के करीब आए ताकि रूस पूरी तरह चीन के कब्जे में ना चला जाए
और पश्चिमी देशों का दूसरा नजरिया यह होता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना कम कर दे। ऐसा करने से रूस आर्थिक रूप से कमजोर होगा और पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को फायदा होगा। पश्चिमी देश यह भी चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता रहे ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइस को बैलेंस किया जा सके। भारत और रूस के आर्थिक समझौते शायद अन्य साझेदारियों से छोटे दिखे, लेकिन इनका असली महत्व चीन रूस की साझेदारी और चीन के व्यापक लक्ष्यों पर असर में है। रूस और भारत के बीच एक छोटी सी भी डील बीजिंग में हड़कंप मचा देती है, क्योंकि रूस के अंदर चीन का भारी निवेश हो रखा है। ऐसे में वह रूस को भारत से दूर ही रखना चाहता है। हालांकि मीडिया में सिर्फ दिखाने के लिए चीन भारत और रूस के संबंधों को प्रोत्साहन देता आया है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही रहती है। मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चीन जैसी ही नीति अपनाई है। भारत ने शांति की बात की है और साथ ही रूस के साथ आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया है। इसके साथ ही अब तो मोदी यूक्रेन भी जा रहे हैं। वहीं चीन भी यूक्रेन के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहता है। रूस के साथ कूटनीति के मामले में भारत और चीन का मकसद एक समान है, लेकिन क्योंकि रूस और चीन एक दूसरे के पड़ोसी है, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। भारत चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। इस तरह से चीन के बाद भारत रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश बन जाता है, लेकिन विश्वास करने के मामले में भारत चीन से काफी आगे है। रूस ने जिस लेवल की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करी है, उसे वह चीन के साथ कभी शेयर करना नहीं चाहता। उदाहरण के तौर पर चीन ने एक बार S-400 की टेक्नोलॉजी चुरा ली थी, जिसका परिणाम रूस को भुगतना पड़ा था। बाद में उसने अपना S-400 चीन को नहीं बेचने का फैसला किया। नई दिल्ली में रूसी तेल को रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा गया है। इसी तरह से भारत ने रूसी तेल से न केवल रूस को फायदा कमा कर दिया है, बल्कि अपने देश के लोगों के लिए भी सस्ता पेट्रोल डीजल सुनिश्चित किया है। लोकसभा चुनाव समेत भारत के कई चुनाव में पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने सस्ते रूसी तेल से देश में ईंधन की कीमतें कम रखकर राजनीतिक लाभ उठाया है। इस तरह मोदी ने युद्ध से राजनीतिक लाभ भी कमाया है। एक तरह से अगर 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत हुई है, तो इसके पीछे सस्ता रूसी तेल का बड़ा हाथ है। महंगाई के कारण ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी और अब तो सरकार भी बदल गई। फ्रांस में भी सरकार बदलने वाली है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता तेल दिया और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। इसी कारण लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद मोदी सबसे पहले पुतिन से मिलकर उनका धन्यवाद किए थे, जिसके बदले में पुतिन ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च माला पहनाकर स्वागत किया था। उसके साथ ही अब मोदी यूक्रेन को भी धन्यवाद देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध शुरू ना होता तो फिर भारत को सस्ता रूसी तेल कभी ना मिल पाता। उसके साथ ही मोदी के रूस दौरे के दौरान जेलेंस्की ने पुतिन को तो खूनी कहा था, लेकिन मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। भारत रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करता है और रूस को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। इस तरह से रूस ने इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसे देखकर चीन काफी परेशान है। इस तरह भारत रूस के आर्थिक संबंध चीन और पश्चिमी देशों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। इस वीडियो का अगला एपिसोड आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।